बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10th क्लास मैथ न्यू बुक यूनिट नंबर 5 इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अलजबरी कसूर। अब अलजबरी कसूर क्या होता है, या अलजबरी कसूर या कसर। कसर वाहिद है और कसूर कसर की जमा होती है। रियाजी में एक अलजबरी कसर ऐसी कसर होती है जहाँ शुमार कुनिंदा मुखरजी या दोनों अलजबरी जुमलों पर मुश्तमिल होते हैं। अलजबरी जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक्स या वाई या कोई भी एक मुतगय्यर कीमत आ जाए, तो वो हमारे पास यानी एक ऐसी हमारे पास कीमत आ जाए ऐसी हमारे पास आप कह लें कि अदद आ जाए जिसकी हमारे पास कीमत मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, ये जितनी भी हैं इन सबको जो है वो हम मुतगय्यर कहते हैं। और ये मुतगय्यर जो है अगर किसी भी एक जुमले में आ जाए तो वो हमारे पास अलजबरी जुमला कहलाता है। शुमार कुनिंदा अगर हम इसको बटा में लिखते हैं तो ऊपर वाली जो कीमत होती है इसको शुमार कुनिंदा कहते हैं, और जो नीचे वाली कीमत होती है इसको मुखरिज कहा जाता है। अब एक ऐसी कसर जिसमें शुमार कुनिंदा या मुखरिज या दोनों, यानी कि शुमार कुनिंदा अलजबरी जुमला हो या मुखरिज अलजबरी जुमला हो या दोनों ही अलजबरी जुमले हों, तो वो हमारे पास अलजबरी कसर कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई, जैसे यहाँ पर जो है वो मुखरिज में आपके पास आप देख लें कि एक मुतगय्यर मौजूद है, यानी कि ये अलजबरी कसर जो है वो मौजूद है, तो ये हमारे पास अलजबरी कसर कहलाएगी। और यहाँ पर लिखा है इन कसूर में मुखरिज कभी भी सिफर नहीं होता, यानी ये जो नीचे वाली कीमत है ना, ये जो नीचे है मुखरिज, ये कभी भी सिफर नहीं होता। क्यों सिफर नहीं होता? क्योंकि बटा में जब भी आप सिफर लिखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका आपके पास कोई हल नहीं होगा, तो वो गैर हल हो जाएगा, यानी कि उसका फिर हमारे पास सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नातिक जुमला। अब नातिक जुमला क्या होता है? एक नातिक जुमला पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब जहाँ पर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो कसीर रकमियाँ हैं और क्यू ऑफ एक्स जो है वो सिफर नहीं है। कसीर रकमी कोई भी हो सकते हैं, उसमें अलजबरी जुमला हो सकता है, या वो आपके पास जो है वो सिंपल आप कह सकते हैं कि मुस्तकिल मिकदार भी हो सकते हैं। लेकिन एक में जो है वो आपके पास अगर आ जाएगा ना एक्स आ जाएगा, तो वो आपके पास फिर अलजबरी कसर हो जाएगी। और अगर एक्स नहीं होगा, वैसे ही अगर आप ये लिख देते हैं 3/5, अब देखें यहाँ पर एक्स कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी अलजबरी जुमला जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब है ये अलजबरी कसर नहीं है, लेकिन ये नातिक जुमला है। क्योंकि नातिक जुमले की शर्त सिर्फ ये है कि दो कसीर रकमियाँ हों, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स सिफर ना हो, तो ये सिफर नहीं है, तो ये नातिक जुमला है। और अगर नातिक जुमला में आपके पास एक्स आ जाए, जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये सब नातिक अलजबरी जुमले हैं, तो फिर ये अलजबरी जुमले हो जाएंगे, नातिक अलजबरी जुमले। और अगर इनमें एक्स वाई या जेड या कोई भी मुतगय्यर नहीं होगा, तो फिर ये नातिक जुमले तो होंगे लेकिन अलजबरी कसर नहीं होगी। अब यहाँ पर कहते क्या है कि नातिक जुमलों की आसान शक्ल, हमने करना क्या है, हमने नातिक जुमलों को उनकी आसान शक्ल में लिखना है। नातिक जुमले को मुख्तसर शक्ल में लिखने का मतलब है कि शुमार कुनिंदा और मुखरिज में से मुश्तरका आदों की तकसीम से कसर को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना। क्योंकि जो भी हमारे पास मुश्तरक होगा शुमार कुनिंदा और मुखरिज में से, हम उसको जो है वो उनको हम मुश्तरक आदों को हम पहले बाहर ले लेंगे, उनको काट के जो है वो हम उनको मुख्तसर करेंगे। तो मश्क को हल करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने इसको जो है वो मुकम्मल करना है। तो ये जी मश्क 5.1 का सवाल नंबर 1, दर्ज झैल नातिक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखिए। जुज़ नंबर 1 है जी इसका 3a का मुरब्बा माइनस 6ab बटा 2a का मुरब्बा b माइनस 4ab का मुरब्बा। मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। देखते हैं जी क्या कुछ जो है वो हमें यहाँ से कॉमन जो है वो मिलता है। अगर हम यहाँ से देखें तो दोनों में जो है वो 3 मौजूद है, 6 भी 3 पर तकसीम होता है, 3 भी 3 पर तकसीम होता है, तो वो 3 हम बाहर निकाल लेंगे। अब इधर भी a मौजूद है, इधर भी a मौजूद है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 को 3 पर तकसीम करेंगे, एक रह जाएगा। a का मुरब्बा है, यहाँ पर a है, तो इसका मतलब है कि एक a बाहर चला गया, एक a यहाँ पर रह गया। माइनस 6 को 3 पर तकसीम करेंगे, कितना आ जाएगा 2। a जो है वो बाहर चला गया और यहाँ पर b रह जाएगा। उसके बाद जो नीचे है कीमत, यहाँ से अगर हम देखें तो इधर भी 2 मौजूद है, इधर भी 2, यानी कि हमने ये देखना है कि वो सारी दो जितनी भी कीमतें हैं वो सभी किसी एक नंबर पर तकसीम हो रही है। जैसे 2 को 2 पे तकसीम कर सकते हैं, 4 को भी 2 पे तकसीम कर सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। ए दोनों में मौजूद है, ए बाहर आ जाएगा। बी दोनों में मौजूद है, बी भी बाहर आ जाएगा। तो 2 को 2 पे तकसीम करेंगे, एक, यानी 2 ख़त्म हो गया। ए का मुरब्बा है, एक ए आ गया, एक ए रह जाएगा। बी एक ही था, वो हमने बाहर निकाल लिया। माइनस यहाँ पर 4 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2, ए बाहर चला गया, बी 2 थे, एक बाहर चला गया, तो एक यहाँ पर रह जाएगा। तो ये a माइनस 2 बी, a माइनस 2 बी ये कट जाएंगे, 3a बटा 2a
बी, ठीक है, ए माइनस बी से कट गया। अब ये जो ए है ये भी इस ए से कट जाएगा, तो ये 3/2 बी जो है ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 2 ए बी एक्स जमा बी एक्स का मुरब्बा बटा ए सी एक्स जमा सी एक्स का मुरब्बा। तो ऊपर देखेंगे, ये देखें इधर ए है इधर नहीं है, ए नहीं आ सकता, बी दोनों में मौजूद है, बी निकाल लेंगे और इसके साथ एक्स जो है वो भी दोनों में मौजूद है तो एक्स भी आ जाएगा। सो इनटू यहाँ पर हमारे पास रह गया ए, बी एक्स बाहर चला गया, जमा यहाँ से बी बाहर चला गया और एक एक्स चला गया, एक एक्स रह गया तो वो एक एक्स भी हम यहाँ पर लिख लेंगे बटा, यहाँ से देखें तो ए जो है वो नहीं है, सी दोनों में मौजूद है, सी निकाल लेंगे और एक्स दोनों में मौजूद है, एक्स निकाल लेंगे तो ए रह जाएगा, सी एक्स बाहर चला गया, जमा सी चला गया, एक्स चला गया तो एक एक्स रह जाएगा। सो ए जमा एक्स से कट जाएगा, बी एक्स ओवर सी एक्स, तो एक्स जो है वो भी एक्स से कट जाएगा, बी बटा सी। तो ये आ गई इसकी मुख्तसर शक्ल। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 ए सी बटा ए का मुरब्बा एक्स का मुरब्बा माइनस ए एक्स, तो ए सी ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएगा, बटा में यहाँ पर देखें ए एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर एक ए रह जाएगा और एक एक्स रह जाएगा, माइनस में ए एक्स बाहर चला गया तो सिर्फ एक यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए एक्स को ए एक्स पर तकसीम करेंगे एक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ए जो है वो ए से कट रहा है, ये ए इस ए से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा सी बटा एक्स इंटू ए एक्स माइनस एक। तो इससे ज़्यादा मुख्तसर ये नहीं हो रहा तो इसी को हम आंसर लिखेंगे। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 4 15 ए का मुरब्बा बी का मुरब्बा सी बटा 100 इंटू ए का मुरब्बा माइनस बी ए का मुरब्बा बी। अब नीचे से देखें ए का मुरब्बा जो है वो दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लेंगे बाहर, 100 यहाँ से ए का मुरब्बा हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर यहाँ पर एक रह जाएगा, माइनस में यहाँ पर बी रह जाएगा क्योंकि ए का मुरब्बा बाहर चला गया। तो यहाँ से देखें ए का मुरब्बा ए के मुरब्बे से कट गया, 15 है और बटा में 100 है, तो इसको जब हम 5 पे तकसीम करेंगे, 15 को 5 पे तकसीम करेंगे 3 और बी का मुरब्बा सी बटा 100 को 5 पे तकसीम करेंगे 20 इंटू 1 माइनस बी रह जाएगा। तो ये है इसका आंसर, इससे ज़्यादा मुख्तसर नहीं होता। तो ये इसका आंसर है। जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 5 4x का मुरब्बा माइनस 9y का मुरब्बा बटा 4x का मुरब्बा जमा 6xy। अब यहाँ पर देखें 4 यानी कि 2 पर तकसीम होता है, 9 2 पर तकसीम नहीं होता, ये 3 पे होता है, 4 3 पे तकसीम नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो मुस्तकिल मिकदार हैं ये तो बाहर नहीं आ सकती, इधर x का मुरब्बा इधर y का मुरब्बा, तो यहाँ से कुछ भी जो है वो मुश्तरिक नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ 2x मुश्तरिक आएगा, लेकिन वो मुश्तरिक निकालने का फ़ायदा नहीं क्योंकि ये फिर तकसीम नहीं होंगे, ऊपर से नहीं आ रहा तो हम कैसे इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना तो माइनस मौजूद है, जब हमें इस तरह की अलामत नज़र आ जाए ना माइनस, तो हम कोशिश करते हैं कि ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा ये वाला फार्मूला बना सकें। तो यहाँ से देखें अगर 4 है मैं इसको 2x लिखूँ तो ये मुरब्बा बन जाएगा होल का, माइनस में 9 है इसको लिख देते हैं 3y का मुरब्बा। तो ये देखें ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए जमा बी, बटा में जो कीमत है उसको एज इट इज़ यहाँ पर वैसे आप लिख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने जो है वो यहाँ से फार्मूला बना लिया, जो चीज़ कॉमन आती है उसको चले मुश्तरिक जो आती है उसको निकाल लेते हैं, देखेंगे शायद वो कट हो जाए। अब यहाँ से 2 आ रहा है और इसके अलावा x आ रहा है, तो क्या रह जाएगा अंदर, यहाँ पर 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2, एक x चला गया एक x रह जाएगा, जमा 6 को 2 पे तकसीम करेंगे 3, x बाहर चला गया सिर्फ y रह जाएगा। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए जमा बी और बटा में हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 2x जमा 3y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2x जमा 3y 2x जमा 3y ये पूरी कीमतें जो हैं यहाँ से कट जाएंगी, तो क्या रह जाएगा 2x माइनस 3y बटा 2x। तो बस इतना काफ़ी है, यहीं पर इसको आंसर लिख देंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको मज़ीद सिंपल करना चाहेंगे तो 2x को 2x के नीचे अलग से लिखेंगे, 3y के नीचे अलग से,
दो एक्स से कट जाएगा, 1 माइनस 3y बटा 2x आ जाएगा। इस तरह से मैं यहीं पर आपको चले करके बता देता हूँ। 2x बटा 2x करेंगे, माइनस में 3y बटा 2x करेंगे, तो ये 2x से कट गया, यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 माइनस 3y बटा 2x। तो ये भी फॉर्म ठीक है, अदरवाइज इसमें लिख देंगे तो भी ठीक है। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 6, 20 इंटू एक्स का मकब माइनस वाई का मकब बटा 5x का मुरब्बा जमा 5xy जमा 5y का मुरब्बा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक फार्मूला जहन में आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ये a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूले आपने 8वीं 9वीं क्लास में किए हुए हैं। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, और यहाँ पर a माइनस बी है तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, इंटू फिर ये क्या आएगा, x का मुरब्बा जमा एक्स वाई जमा वाई का मुरब्बा, और बटा में यहाँ पर हमारे पास 5 सब में सेम है, कॉमन निकाल लें, इंटू आ जाएगा x का मुरब्बा जमा एक्स वाई जमा वाई का मुरब्बा। तो यहाँ से 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो x का मुरब्बा जमा एक्स वाई जमा वाई का मुरब्बा इससे कट जाएगा, 20 को 5 पे तकसीम करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये पूरी कीमत इससे कट गई, 20 को 4 इस पे तकसीम किया ना 5 पे, तो यहाँ पर बटा में क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये है इसका आंसर, और ये हमारा जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 7, x इंटू 2a का मुरब्बा माइनस 3ax बटा a इंटू 4a का मुरब्बा x माइनस 9x का मकब। अब यहाँ से देखें ऊपर दोनों में a मौजूद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो a को बाहर निकाल लेंगे, इंटू यहाँ पर 2a रह जाएगा, माइनस में 3x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक a चला गया और एक a यहाँ से चला गया, बटा में यहाँ पर a पहले से मौजूद है, और अगर इन दोनों में देखें तो x मिल रहा है, x निकाल लेंगे, इंटू यहाँ पर 4a का मुरब्बा रह गया, और माइनस में 9x का मुरब्बा, क्योंकि एक x गया है तो बाकी 2x यहाँ पर रह गए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x से कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2a माइनस 3x ऊपर रह गया, और बटा में इसको फिर से अगर हम देखें तो हम कोशिश करेंगे कि a का मुरब्बा माइनस b का मुरब्बा की शक्ल में इसको लिख सकें। 4 है, इसको लिख देते हैं 2a इसका मुरब्बा, माइनस 9 है, इसको लिखेंगे 3x का मुरब्बा। ये a और a, ये x और x ये कट गए हैं सारे, तो 2a माइनस 3x बटा ये a का मुरब्बा माइनस b का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए जमा बी, जमा या माइनस आप पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2a माइनस 3x, 2a जमा 3x, तो 2a माइनस 3x 2a माइनस 3x से कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 बटा 2a जमा 3x। तो ये है इसका आंसर, जुज़ नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 8, x का मुरब्बा माइनस 5x बटा x का मुरब्बा माइनस 4x माइनस 5। तो ये जो है ये हमारे पास अब एक 2 दर्जी मसावात बन गई है। तो 2 दर्जी मसावात को हल करने का हमारे पास 3 तरीके होते हैं, या तो आप उसको जो है वो तजज़ी से हल कर सकते हैं, या आप उसको तकमील मुरब्बा से हल कर सकते हैं, या आप 2 दर्जी कुलिया लगा सकते हैं। तजज़ी का तरीका सबसे आसान होता है, यहाँ से x जो है वो निकाल लेंगे बाहर, इंटू एक्स माइनस 5 रह जाएगा, और बटा में यहाँ पर देखें माइनस 5 ज़रब 1, तो ये कितना होगा, माइनस का 5x का मुरब्बा। तो मैंने क्या तरीका बताया था, माइनस 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 इस तरह से लगा लेंगे, दरमियान में 4 को हमने यहाँ पर लिखना है, जैसे हम 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 6 माइनस 2 लिख सकते हैं, 7 माइनस 3 लिख सकते हैं। ज़रब करके देखेंगे, 7 ज़रब 3 21 नहीं चाहिए, 6 ज़रब 2 12 नहीं चाहिए, 5 ज़रब 1 5, यही तो हमें चाहिए। तो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर x का मुरब्बा 5x और 1x, और ये माइनस में 5। अब ये जो अलामत है ये बड़ी कीमत के साथ पहले लगेगी माइनस, और ये देखें माइनस और माइनस क्या होता है, जमा, तो यहाँ पर लगाएंगे जमा। तो देखें माइनस 5x जमा x माइनस का 4x,
और अगर -5x ज़रब x करेंगे तो माइनस का 5x का मुरब्बा हो जाएगा। तो ये तजदी का तरीका हमने बहुत तफसील से पिछली मशकों में किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 5 बटा, यहाँ से x को कॉमन लेंगे, x माइनस 5 रह जाएगा, जमा में 1 लिखेंगे तो x माइनस 5। तो x इंटू एक्स माइनस 5 बटा, अब यहाँ पर दो तरह आप इसको कह सकते हैं, आप कह लेंगे x माइनस 5 को कॉमन लेना है और बाकी x जमा 1 रह जाएगा, या आप कह लेंगे x जमा 1 जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं और x माइनस 5 को हम बाद में लिख लेते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कहें कि x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया तो x जमा 1 रह जाएगा अंदर, तो वही बात आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x बटा x जमा 1। सो ये है जी हमारे पास इसका आंसर। मुख्तसर शक्ल आ गई, जुज़ नंबर 8 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 9 3x का मुरब्बा जमा 6x बटा x का मुरब्बा जमा 4x जमा 4। तो अब फिर ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, इसके जोड़े बनाएंगे। ऊपर से यहाँ से 3x जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 1x रह जाएगा, जमा 6 को 3 पे तकसीम करेंगे, 2x जो है वो पहले से बाहर चला गया है, बटा यहाँ पर हमारे पास x का मुरब्बा, ये 4x का मुरब्बा है ना, तो 2 ज़रब 2 कितना होता है 4 और 2 जमा 2 4। तो इसका मतलब है x का मुरब्बा जमा 2x जमा 2x जमा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3x इंटू एक्स जमा 2 बटा, यहाँ से x को बाहर निकाल लेंगे, x जमा 2 रह जाएगा, यहाँ से 2 को लेंगे तो x रह जाएगा, और जमा में 4 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा। x जमा 2 सेम है, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, x जमा 2 और यहाँ पर हमारे पास x जमा 2 रह जाएगा। तो x जमा 2 से x जमा 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3x बटा x जमा 2। तो ये है जी इसका आंसर। जुज़ नंबर 9 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 10 x का मुरब्बा जमा xy माइनस 2y का मुरब्बा बटा x का मकब माइनस y का मकब। अब इसका जब हम मकब ओपन करेंगे यानी फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x का मुरब्बा जमा xy जमा y का मुरब्बा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x का मुरब्बा जमा xy माइनस 2y का मुरब्बा, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 2y के मुरब्बा की जगह जमा y का मुरब्बा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो अब इसको हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसके जोड़े बन जाएं, तो तजदीद इसकी हो जाए। ये x का मुरब्बा, ये माइनस 2y का मुरब्बा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x का मुरब्बा y का मुरब्बा। तो एक्स वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का मुरब्बा जमा इसको लिखेंगे 2xy और इसमें से माइनस कर देते हैं xy। 2xy में से xy माइनस करेंगे तो xy रह जाएगा। लेकिन जब हम इसको ज़रब करेंगे तो 2 ज़रब 1 2x का मुरब्बा y का मुरब्बा और ये जमा माइनस माइनस, तो माइनस 2x का मुरब्बा y का मुरब्बा यही बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके जोड़े बनते हैं माइनस 2y का मुरब्बा, और ये फार्मूला जो है ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स का मुरब्बा जमा xy जमा y का मुरब्बा। यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे, x जमा 2y रह जाएगा, यहाँ से माइनस y लेंगे तो जमा x माइनस माइनस जमा 2y, एक y बाहर आ गया। तो ये अब हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स का मुरब्बा जमा xy जमा y का मुरब्बा। तो यहाँ से x जमा 2y दोनों में सेम है, मुश्तरिक निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई रह जाएगा, और बटा में हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स का मुरब्बा जमा xy जमा y का मुरब्बा। तो x माइनस वाई ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर x जमा 2y और बटा में आ जाएगा x का मुरब्बा जमा xy जमा y का मुरब्बा। तो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 10 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 11 2x का मुरब्बा जमा 17x जमा 21 बटा 3x का मुरब्बा जमा 26x जमा 35। अब ये दोनों ही हमारे पास दो दर्जी मसावाते हैं। अब वैसे तो यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा,
लेकिन हमें इतना पता है कि हम इसको तेज़ी के ज़रिए हल कर सकते हैं और इसके हम जोड़े बना सकते हैं। दोनों को हम ट्राई करेंगे। जैसे ये 2x का मुरब्बा जमा 21 है, 21 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 42, x का मुरब्बा जमा जमा जमा, तो यहाँ पर इस तरह से हम जमा की अलामतें लगा लेंगे। 17 को लिखेंगे जमा में, किस तरह से लिख सकते हैं 16 जमा 1, 15 जमा 2, 14 जमा 3, इसी तरह से 13 जमा 4, और आगे इसी तरह से हम लिख सकते हैं 12 जमा 5। देख लेते हैं ज़रब करके। 16 ज़रब 1 16 नहीं चाहिए, 15 ज़रब 2 30 नहीं चाहिए, 14 ज़रब 3 42। तो यही तो हमें चाहिए यहाँ से। तो हम इसको लिखेंगे 2x का मुरब्बा जमा 14x जमा 3x जमा 21, क्योंकि अब यहाँ पर हर जगह पर जमा है तो जमा जमा ही आएगा। ये भी जमा और ये भी जमा जमा जमा, तो जमा ही रहेगा। बटा में अब ये है 3 ज़रा 35 कितना हो जाएगा 105। इसका मतलब है कि 105 x का मुरब्बा चाहिए हमें जमा में। तो फिर यहाँ पर इसी तरह से जमा की अलामतें कुछ लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 26, 26 को हमने जमा में लिखना है। 26 को जमा में हम कैसे लिख सकते हैं, हम 26 को लिख सकते हैं 25 जमा 1, 24 जमा 2, 23 जमा 3, 22 जमा 4, और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 21 जमा 5। चेक कर लेते हैं जी क्या हमारे पास इससे जो है वो बनते हैं जवाब। सबसे पहले ये हमारे पास आ जाएगा 25 ज़रब 1 25 नहीं चाहिए, 24 ज़रब 2 48 नहीं चाहिए, 23 ज़रब 3 ये 69 हो जाएगा नहीं चाहिए, 22 ज़रब 4 88 नहीं चाहिए, 21 ज़रब 5 ये कितना हो जाएगा 21 ज़रब 5 105। तो यही तो हमें चाहिए 21 5। यहाँ पर लिखेंगे 3x का मुरब्बा जमा 21x जमा 5x और जमा में आ जाएगा 35। फिर देखेंगे यहाँ से 2x जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, इंटू एक्स जमा 14 को 2 पे तकसीम करें 7 और x यहाँ से बाहर चला गया। फिर यहाँ पर जमा 3 अंदर x रह जाएगा, जमा 21 को 3 पे तकसीम करेंगे 7 बटा यहाँ पर 3x बाहर लेंगे इंटू एक्स जमा 21 को 3 पे तकसीम करेंगे 7 और x बाहर आ गया पहले से। फिर जमा यहाँ पर 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x जमा 35 को 5 पे तकसीम करेंगे 7, x जमा 7 सेम है ऊपर बाहर निकाल लें, इंटू रह जाएगा 2x जमा 3, नीचे भी x जमा 7 सेम है बाहर निकाल लें, इंटू रह जाएगा 3x जमा 5। तो x जमा 7 x जमा 7 से कट गया, 2x जमा 3 बटा 3x जमा 5। तो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 11 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। और इस मश्क का एक ही सवाल था, ये 5.1 का, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। अब अगर हम बात करें इसके तफसीली और मुख्तसर सवालात पे, तो सारे ही मुख्तसर हैं। इस मश्क में कोई भी तफसीली सवाल नहीं है। 2 नंबर के सारे सवाल हैं, 2-2 नंबर के, तो आपने इनको मुख्तसर ही करना है। तो मश्क 5.1 मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 5.2 को हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।